नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है ये हमको देखना पड़ेगा बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। देखिए, यूरोप और अमेरिका, इवन दो अमेरिका यूरोपियन से बना हुआ है, लेकिन अमेरिका प्राइमरीली ब्रिटिश कॉलोनी है। ब्रिटिश अपने आप को यूरोपियन से हमेशा सुपीरियर मानते हैं और उन्होंने अमेरिका को हमेशा यूज किया है सारे युद्ध में टू कैरी आउट देयर एजेंडा, एंग्लो सैक्सन एजेंडा। एंग्लो सैक्सन एजेंडा है प्रॉफिट थ्रू डील्स, ये एजेंडा है। एंड द डील से चर्च से कन्वर्जन बढ़ाया जाए एंड एंड में जाके उनको लगता है कि उनको भगवान का बहुत बड़ा उनको आशीर्वाद मिल जाएगा अगर वो ऐसा काम करते हैं। ओके, सो ये जो पूरा जो प्रोग्राम है इनका, वो यूरोप के अगेंस्ट इसलिए चल रहा है कि यूरोप को वो चाहते हैं कि दे कैन ऑलवेज कंप्लाई विद अमेरिकन्स। यूरोप शुड ऑलवेज कंप्लाई विद अमेरिकन्स और उनका यही ऑब्जेक्टिव है पूरा फॉर द यूरोपियंस। नाउ यूरोप में कैथोलिसिज्म जो है उनका इज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप सबको मालूम है। और यूरोप इज कंट्रोल्ड बाय कैथोलिसिज्म। और यूरोप का WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इज सपोर्टेड बाय कैथोलिसिज्म। और आपको मालूम है जर्मनी का जो वर्ल्ड वॉर 2 का जो व्यक्ति था, छोटी मूंछों वाला, वो भी उसी को बिलोंग करता था। और यूरोप का माइग्रेशन अमेरिका में हुआ टू डिफीट एंग्लो सैक्सन्स। तो वहां के लोग चर्च से भागे टू डिफीट एंग्लो सैक्सन्स। इस तरह यूरोप ने काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। अमेरिका का जो लिबरल पार्टी है, गधे वाला सिंबल जिसका है, वो एक्चुअली इन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और दिस दैट, क्योंकि ये लोग हमेशा इस्लामिज्म को यूज करते हैं टू कंट्रोल पीपल, डराते हैं उससे ताकि लोग चर्च के ज़्यादा मेंबर्स बने और फिर उनको भी कन्वर्ट करें। ये स्ट्रेटेजी रहा है कैथोलिसिज्म का। अब अमेरिका का स्ट्रेटेजी कुछ और है। अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है कि द ओनली वे दे कैन कॉलोनाइज यूरोप इज बाय सेलिंग टू देम, कि डिपेंडेंट हो जाए अमेरिकन प्रोडक्ट्स, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन मूवीज। और एग्जैक्टली उन्होंने वही अचीव किया। द मैक्सिमम इंग्लिश पेनिट्रेशन into Europe has happened after World War II. यूके को हमेशा जर्मन टेक्नोलॉजी से डर रहता था, तो उसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद परमानेंटली बेसिस है अमेरिका के जर्मनी में। और जर्मनी में इंग्लिश का जो प्रोपेगेंडा है इज गोइंग ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। सब लोग जो इंग्लिश सीखो एंड जर्मन्स वांट टू लर्न इंग्लिश, दे वांट टू कम टू यूएस। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारे जर्मन इंजीनियर्स, जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन टेक्नोलॉजीज, दे केम टू यूएस। तो यूएस बिकेम देयर प्राइमरीली मार्केट। अब क्या हो रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जिस तरह इंटरफेरेंस चल रहा है अमेरिका के अंदर, ट्रम्प ने ऑर्डर किया है कि वो सारे कनेक्शंस को रिव्यू किया जाए और उसको तोड़ा जाए। तो नाउ अमेरिका इज वर्किंग कि किस तरह या तो यूरोप ट्रेड के थ्रू ही मानेगा, और यूरोपियन अलायंसेस जो है स्पेशली यूरो, उसमें ब्रेक किया जाए। मेलोनी को अलग किया जाए, हंगरी को अलग किया जाए, पोलैंड को अलग किया जाए, फिर उसके बाद जो नॉर्दर्न रीजन है स्कैंडिनेवियन को अलग किया जाए। इस तरह अमेरिका पूरा डिवाइड एंड रूल खेल रहा है। यूरोप को मालूम है, यूरोप को वो लोग जिस तरह प्रेशराइज करते हैं, फोर्स करते हैं टू बाय अमेरिकन, यूरोपियंस नो। तो यूरोपियंस आर ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम अमेरिका। वो चाहते हैं कि किस तरह अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट खत्म हो। इसे बार बार एंटी ट्रस्ट लॉज, lawsuits against Google, lawsuits against Apple, lawsuits against any other American company they can put fines, ये सब डालना बड़ा कॉमन चीज़ है यूरोपियंस के लिए। और अमेरिकन्स क्या करते हैं कि वो उन फाइन्स को तोड़ने के लिए दे आस्क देम टू पे फॉर सिक्योरिटी, और जब जैसे सिक्योरिटी के लिए मांगते हैं सारे फाइन्स ड्रॉप कर दिए जाते हैं। ओके, तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट अंडर सीज।
यूरोप के अंदर इस्लामिज्म और ये सब जो क्यों कैसे बढ़ाया गया, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखेंगे कि अमेरिका ने किस तरह फोर्स किया मिडिल ईस्ट को अनसेफ करने के लिए, सो दैट अमेरिकन एलाइज जो हैं टर्की जैसे, वो वहाँ पे अपने लोगों को भेजें और यूरोप बिकम्स मोर अनस्टेबल। तो यूरोप में जो भी आप रेप अटैक्स देखते हैं, वो अटैक देखते हैं, ये वाला जो पॉलिटिक्स है विच हैज़ बीन एनेबल्ड थ्रू अमेरिका, और उसको अनस्टेबल करके तो और उसका उत्तर कैसे दिया? उसका उत्तर आया वेटिकन से। वेटिकन ने WF को प्रमोट करके अमेरिका को अनस्टेबल कर दिया विद LGBTQ++, लिबरल्स, फिर अपोजिशंस, ये सारा वेटिकन के द्वारा, उसकी एजेंसीज के द्वारा। और वो कैसे काम करता है? वो थ्रू कंट्रीज काम करता है, थ्रू स्पेन, थ्रू मैक्सिको, थ्रू जर्मनी, थ्रू फ्रांस, थ्रू अदर कंट्रीज के थ्रू काम करता है। उसने अमेरिका में वो कंक्लूजन क्रिएट कर दिया। तो अब नाउ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की लड़ाई चल रही है, उसमें डेमोक्रेट स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं विथ सीमिंगली लिबरल वैल्यूज, जो कि कैथोलिसिज्म प्रमोट करता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे ब्लू स्टेट्स हैं जो कि उनके द्वारा कंट्रोल्ड है, ज़्यादा रेड स्टेट्स हैं वो चर्च ऑफ इंग्लैंड द्वारा कंट्रोल्ड है, और ये लड़ाई चल रही है। तो दोनों एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन द एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मूव करे, क्योंकि दोनों साइड का ईगो बहुत हाई है, will ultimately move towards schism between Europe and USA. ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिकन को थ्रेट बनाना शुरू कर दिया है, ऑलरेडी वीज़ा रेस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी है, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सी एज मच एज दे कैन। जो अमेरिका और यूरोप का जो संबंध है वो थ्रू है डेमोक्रेट पार्टी, और बाकी जो पूरा अमेरिका है वो कैथोलिक, वो प्रोटेस्टेंट पार्टी का है, जो कि कंजर्वेटिव बोलते हैं। और अब इन दोनों की लड़ाई साउथ अमेरिका में भी मूव करेगी, इन दोनों की लड़ाई किसी और कॉन्टिनेंट में भी जाती रहती है, भारत में भी चल रही है, केरल वर्सेस मणिपुर, ये लड़ाई वहाँ पे भी चल रही है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वर्सेस केरल। केरल डेमोक्रेट्स का है, और सेम DMK का भी डेमोक्रेट्स है, मतलब कि वेटिकन का इन्फ्लुएंस है, ये लड़ाई चल रही है। एंड में जाके क्या होगा? यूरोप विल, द मोमेंट यूरोप स्टार्ट डिप्लॉइंग देयर ओन वेपन्स, अमेरिका विल स्टार्ट पुटिंग सैंक्शंस। पहला युद्ध सैंक्शंस का होता है, फिर दूसरा युद्ध होता है इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट चेंजेस, वो तो अमेरिका करवाता ही रहता है, तो दैट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव ना। तो अब ओनली थिंग इफेक्टिव इज द सैंक्शंस, फिर उसके बाद मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन का नौबत नहीं आएगा, बिकॉज दे आर स्टिल द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो लोग आपस में अटैक नहीं करेंगे, बट दिल बी सिवियर स्किज्म, जिसमें मोस्ट ऑफ द यूरोप विल गो विद चाइना एंड रशिया, एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप विल गो, जो भी बचा कुचा होगा वो जाएगा UK एंड अमेरिका। तो जर्मनी UK के साथ जाएगा, हंगरी UK के साथ जाएगा, और ये जॉर्जिया मेलोनी अमेरिका के साथ आएगी, और बाकी सारे देश जाएंगे कैथोलिसिज्म के साथ। ये मेन गेम है पूरा यूरोप में। एंड में जाके दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है, एंड भारत को भी चूज करना पड़ेगा। तो अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस पे काम करेगा, यूरोप इन्फ्लुएंस काम करेगा मेडिटेरेनियन एंड नॉर्दर्न अफ्रीका के रीजन में, और इस्लामिज्म विल वर्क अगेंस्ट द नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट, और उधर काम करेगा विच विल बी डिवॉइड ऑफ एनी यूरोपियन इन्फ्लुएंस। ये हैं बैटल्स, मेन बैटल्स, और ये लड़ाई होकर रहेगी बिकॉज ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो डू बिकम आवर मेंबर टू सी मेंबर्स ओनली वीडियोस, और हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए टू लर्न धर्म इन ए मेथोडिकल वे। अगले शो तक के लिए नमस्कार एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।